जादुई फ्लाइंग बेड। बिलासपुर नामक गांव में मुन्ना नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था। वो हमेशा सपने देखते रहता था कि वो बहुत अमीर बन गया। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे वो सपने में देखता है। एक दिन मुन्ना घर पर टीवी देखते वक्त उसकी माँ कहती है, माँ खाके टीवी देखने के बजाय बाहर जाकर कुछ काम धाम कर सकता है ना, हमेशा घर में पड़ा रहता है। कह के गाली देती है। ये सुनकर मुन्ना को गुस्सा आता है और वो बाहर आता है। ऐसे ही मुन्ना गली से चलते रहता है। वैसे चलते चलते उसे रॉकी दिखता है। रॉकी, क्या रे मुन्ना, कहाँ जा रहा है और तुझे बाहर आने को किसने बोला और तू कैसे आया इधर, बता। मुन्ना, कुछ नहीं यार, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा पूछता है रॉकी। अरे अभी अभी गांव में एक ज्योतिष आया है, वहीं जाकर अपनी जन्म कुंडली देख के आ रहा हूँ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है करके उसने बताया। ये सुनकर मुन्ना को भी लगता है कि जाकर वो भी अपनी जन्म कुंडली उसे दिखाए तो कैसा रहेगा। मुन्ना तुरंत उस ज्योतिष के पास जाता है। ज्योतिष एक पेड़ के नीचे तोते को लेकर बैठा था। उस तोते के पास कुछ लोग भविष्य जान रहे थे। अब मुन्ना ज्योतिष के पास जाकर अपना भविष्य जानने के लिए उसके सामने बैठ गया। ज्योतिष तोते से एक चिट्ठी निकलवाकर उस चिट्ठी को देखकर, वाह कितना बढ़िया भविष्य है तेरा, तेरी तो बहुत सुंदर लड़की से शादी होने वाली है, तू जल्दी ही करोड़पति बनने वाला है, लेकिन तुझे रोज एक अच्छा काम करना होगा। ये सुनकर मुन्ना खुश होकर वहाँ से घर की तरफ निकलता है। वैसे ही वापस आते वक्त रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा आदमी बोरा उठाता हुआ मेहनत करते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर मुन्ना को लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए और वो उस बूढ़े के पास जाकर उससे वो बोरा लेकर उसके घर तक जाता है। उससे वो बूढ़ा खुश होकर उसे धन्यवाद करता है और घर के अंदर जाकर एक पुराना धूल लगा सो बेड लाकर मुन्ना को देता है। बूढ़ा, बेटा ये साधारण बेड नहीं है, ये तुझे जहाँ भी जाना हो वो हवा में उड़ाकर ले जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना होगा। अगर कोई बुरे काम के लिए इसका उपयोग करेगा तो ये काम नहीं करेगा। ये सुनकर ठीक है कहकर उस बेड को लेकर मुन्ना घर आता है। एक दिन मुन्ना को वो बेड देखकर लगता है कि सच में ये काम करता है क्या, या उसने ऐसा ही दिया है मुझे, ऐसा सोचता है। अब वो उस बेड पर बैठकर कहता है, मुझे मार्केट में लेके चलो। वो बेड तुरंत हवा में उड़कर उसे मार्केट में ले जाता है। ये देख मुन्ना को बहुत आश्चर्य होता है और वो बहुत खुश होता है। अब मुन्ना को जिधर भी जाना हो वो बेड पर बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन जाते वक्त मुन्ना को एक आइडिया आता है, इस बेड का उपयोग करके लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाऊंगा तो कैसा रहेगा, इससे 4 पैसे भी मिलेंगे। तुरंत मुन्ना अपने घर के सामने एक बैनर लगाता है, उस पर जादुई फ्लाइंग बेड ऐसा लिखा होता है। ये देख गांव वाले लोग उसके पास आने लगे। मुन्ना उनको बेड पर बिठाकर दूसरे गांव में छोड़ने लगा। वो लोग, बेटा बस में बहुत तकलीफ होती थी, एक दिन का समय भी लगता था, लेकिन इतने जल्दी पहुंचाने के लिए धन्यवाद, ऐसा कहते हैं और पैसे देते हैं। अब मुन्ना सभी लोगों को इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव लाता था, ले जाता था। इतना ही नहीं, बूढ़ों को दवाखाना ले जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ये सब करने लगा। बेड पर बैठे बच्चे नीचे ट्रैफिक को देखकर हंसते और तालियां बजाते थे। एक बच्चा, वाह वाह अंकल, ऐसे हवा में उड़कर स्कूल जाने का मजा ही कुछ और है, आप बहुत अच्छे हो अंकल, ऐसा कहता है। यह सुनकर मुन्ना बहुत खुश होता है। अब वो लोगों की मदद करते हुए पैसे भी कमाता था। इतना ही नहीं, एक सुंदर लड़की से उसकी शादी हुई। अच्छा बंगला, गाड़ी खरीदकर अपनी जिंदगी में सुखी हो गया था। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। उसी तरह वो गांव वालों की नजरों में हीरो बन गया था। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे।